आज मान लीजिए कि चिराग पासवान जी को खोजने दिल्ली जाइएगा, कहने में और करने में बहुत फर्क है। आप तो पावर में आ गए हैं, आपको तो कर देना चाहिए, कहने का जरूरत नहीं यार। मैं एक ऐसा युवा दिखूंगा पहली बार, आपको मात्र 26 साल का, जिसको एक एक हमारे युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, वो भी एकदम हक से और हुकूक से आके हमसे कोई भी बात होगा एकदम बोलेंगे। जोरदार ताली से स्वागत। जो भी युवा अगर राजनीति करना पहले बिहार को देखेगा और फिर जब उस सदन में जाएगा, फिर आप देखिएगा बिहार का। मान लीजिए महाराजगंज घूमते थे, एक समय था, आज महाराजगंज को मैं खा के एक छान लिया। आज मान लीजिए कि महाराजगंज में 371 बूथ है, 271 गांव है, 36 पंचायत है और 2 प्रखंड है, महाराजगंज और भगवानपुर। ये पूरा बिहार में आप याद कर लीजिए, पूरा एकदम जो नीचे गिरता है ना, जो नीचे जितना जाएगा उतना ही ऊपर जाता है। ये बात आप मान लीजिए। विश्वविद्यालय नहीं है तो क्यों नहीं है, और होगा तो क्यों होगा, इसके बारे में मैं आपको तो इसकी शुरुआत कहाँ से होने वाली है? इसका शुरुआत देखिए, आपको भी पता है कि भारत माता की धरती है। ये जो नौजवानों की आवाज है, ये बात करने के लिए नहीं आया है। नौजवानों के हक की लड़ाई, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए आया है। कह रहे हैं कि हम नौजवान। आमतौर पर ये होता है कि कोई नौजवान अगर चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव अगर हार जाए या फिर टिकट ना मिले तो वो नाराज हो जाता है या फिर मायूस होकर राजनीति से संन्यास ले लेता है। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे नौजवान है जो चुनावी मैदान में उतरे, इतना संघर्ष किए कि पूरे देश में इनका नाम हुआ और चुनाव भी लड़े, खुदा न खास्ते चुनाव हार गए और उसके बाद अब बिहार के नौजवानों की बात करने उतर आए हैं। क्यों मन नहीं थका कि भाई वहाँ चुनाव हार गए, अब चलते हैं, अपना काम धंधा में लगते हैं? तीर धनुष देखे हैं, जितने पीछे खींचिएगा ना उतना ही आगे जाएगा। तो मतलब बंदूक ऑटोमेटिक मशीन देखे है ना, बहुत ऑटोमेटिक मशीन आया। कोई ऐसा बंदूक आया कि आगे देखिए मार दीजिए तो आगे ही जाएगा, पीछे ही खींचने के लिए आता है। जो नीचे गिरता है ना, जो नीचे जितना जाएगा उतना ही ऊपर जाता है। ये बात आप मान लीजिए। बॉल देखे है ना, जितना कस के नीचे मारिएगा उतना ही कस के ऊपर जाएगा। तो ये बात आप सोचिए, वो और ऊपर जाने का, महाराजगंज तो गिरे और ऊपर गए। महाराजगंज के जो संघर्षों का नतीजा ये पूरे बिहार में दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। मान लीजिए महाराजगंज घूमते थे, एक समय था, आज महाराजगंज को मैं खा के एक छान लिया। आज मान लीजिए कि महाराजगंज में 371 बूथ है, 271 गांव है, 36 पंचायत है और 2 प्रखंड है, महाराजगंज और भगवानपुर। ये पूरा बिहार में आप याद कर लीजिए, पूरा एकदम। कैसे नहीं याद करें, जाके देखेंगे, एक नया ट्रेंड हो जाएगा। जो भी युवा अगर राजनीति करना पहले बिहार को देखेगा और फिर जब उस सदन में जाएगा, फिर आप देखिएगा बिहार का। तो 5 युवा चेहरे के नाम आपको गिनवाते हैं। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी एक थी और एक और नए नौजवान आए, प्रशांत किशोर। ये 5 चेहरे, क्या लगता है कि नौजवानों की बात नहीं करते, कि आप एक अलग से बात करेंगे? देखिए, ये जो नौजवानों की आवाज है, ये बात करने के लिए नहीं आया है। नौजवानों के हक की लड़ाई, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए आया है। कह रहे हैं कि हम नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा तो लड़ेंगे भाई, वो लोग भी लड़ेंगे। हमारा शुभकामना है कि भाई सब लोग लड़े। हम तो चाहते हैं भाई जितना ज्यादा लड़ाई का मंच हो उतना ही ज्यादा आसान होगा। की लड़ाई अलग कैसे होगी इनसे? नहीं, अलग क्या है, देखिए मैं एक युवा हूँ, आपको भी पता है 26 साल के। हो सकता है कि कोई प्रशांत जी को 50 साल की उम्र है, उनके पास बतियाने जाने में एक युवा कर, लेकिन नीतीश द्विवेदी तो नहीं ना डरेगा। नीतीश द्विवेदी को कंधा में कंधा मिला के चलेगा। आज मान लीजिए कि चिराग पासवान जी को खोजने दिल्ली जाइएगा, कहने में और करने में बहुत फर्क है। आप तो पावर में आ गए हैं, आपको तो कर देना चाहिए, कहने का जरूरत नहीं यार। मैं एक ऐसा युवा दिखूंगा पहली बार, आपको मात्र 26 साल का, जिसको एक एक हमारे युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, वो भी एकदम हक से और हुकूक से आके हमसे कोई भी बात होगा एकदम बोलेंगे। एक आपका जवाब और आपका वो संघर्ष याद आ रहा है जब आप महाराजगंज में यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रहे थे कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दिया जाए। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, बेरोजगारी है, उसकी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? देखिए, आपको अच्छा से पता है कि पहले मैं ये जो 19 महीना है, सिर्फ मैं देखने जा रहा हूँ। मैं कहीं से पढ़ के सुन के हम बोलने वाले बात नहीं है। आप बिहार को देखना? हाँ, मैं 19 महीना पूरा बिहार को देखना चाहता हूँ। उसके बाद जो पूछेगा ना, ये पदयात्रा होगा? पदयात्रा ही नहीं होगा, हमारा टीम है, टीम के सिस्टम से हम जब जाएंगे फिर उसका देखा जाएगा कि आखिर में यहाँ क्या ऐसा चीज है जो नहीं हुआ है, हम लोग कर सकते हैं, उसका सब मैप बनेगा। तब उसके बाद आप जब आइएगा तो आपको हम सिस्टम बताएंगे कि अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है तो क्यों नहीं है, और होगा तो क्यों होगा, इसके बारे में मैं आपको इसकी शुरुआत कहाँ से होने वाली है? इसका शुरुआत देखिए, आपको भी पता है कि भारत माता की धरती है, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे बिहार के धरती पे माँ सीता जी का जन्म हुआ है।
और माँ सीता जी के ही धरती से हम लोग दरभंगा मिथिला से चुना है कि आपको वहीं से आपको पता है छपरा सिवान गोपालगंज मेरा अपना रूट है, इधर से घुमा हुआ हूँ और इधर आपने जानते ठान हैं। लिया है। तो देखिए महाराजगंज विधानसभा में ना लगभग लोग इधर जानते हैं। जब उधर से हम छानते हुए आएंगे, समझते हुए आएंगे, कई ऐसा जिला है जो आप पूछिएगा महाराजगंज छोड़ दीजिए, सिवान छपरा गोपालगंज, जिसके बारे में मुझे एकदम मैंने इजीली मालूम है। जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, नेता नहीं भी थे तब भी हमको मालूम था कि भाई यहाँ विश्वविद्यालय, यहाँ स्टेशन है, यहाँ ये है। लेकिन अभी आप पूछ दीजिएगा कि अच्छा ये बताइए नीतीश जी दरभंगा में एसपी ऑफिस कहाँ बा, तो हमको मालूम नहीं है। फिर आप कहिएगा तो फिर कैसे बिहार का नेता बनिएगा। राजनीतिकरण करने का एक नया तरीका है कि अगर आपको नेता बनना है तो पूरे बिहार के बारे में जानना जरूरी है। अगर बिहार के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सही तरीके से नेता नहीं बनते हैं। नौजवानों की आवाज करके एक संगठन का निर्माण नीतीश द्विवेदी ने किया है। उम्र जो है वो अभी आपने कहा कि अब 26 साल आप जोड़ ही लीजिए, अब होने वाला है, मतलब 25 ये पार करने वाले हैं, 26 में घुसने वाले हैं। तो इनका कहना है कि हम नौजवान हैं तो हम ही नौजवानों की बात करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।